द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जब से हम अमेरिका की खबरें दिखा रहे हैं कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स किस तरीके से जलकर खाक हो चुका है, पूरी तरह से तबाह हो रहा है, कहर बरप रहा है वहां पर, और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने जब सारी हदें पार की उसके बाद उसकी हालत हुई है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे हो सकता है कि खुदा के कहने पर यह सब हो। अगर यही है तो गाजा में क्यों नहीं बचा लिया। ये तमाम बातें हो रही हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबूतों के साथ कि ऊपर वाला है और उसने सब कुछ देखा कि अब नहीं तो अब नहीं तो अब तो जाकर कहीं ना कहीं अमेरिका का जमीर जागेगा और वो इजराइल की मदद करना बंद करेगा। लेकिन जब ये सब नहीं हुआ तो देखिए, एक नहीं कई सारी मुसीबतें एक साथ अमेरिका में टूटी। अब तक आप तो देख रहे हैं कि आग लग रही है, एक शहर से दूसरे शहर, जंगलों आप देखा ना, आशियाने किस तरह से बर्बाद हो गए। महंगी महंगी जो कोठियां थी, हवेलियां थी, वो पूरी तरह से खाक में तब्दील हो गई। खबर ये नहीं है, खबर ये भी है कि अब वहां पर जबरदस्त भूकंप आया। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे वहां भूकंप आया और इसी के साथ साथ अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की सरकार के खिलाफ, कि कैसे वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं बार बार कहता हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन हर एक, मुझे मालूम है ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है, हमारा ईश्वर, आपका खुदा, अल्लाह, मैं हमेशा कहता हूं। और देखिए, तभी अलग अलग तरह की तस्वीरें निकलती हैं तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। आप कितना अत्याचार कर सकते हैं और कितना अत्याचारियों का साथ दे सकते हैं, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण खबर क्या है, पहले अभी की पढ़िए। अभी तो आग की दिखा रहे थे मैं, मेरी सहयोगी मिसबा, वो तो हम सब खबर दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण खबर है वो खबर है वहां अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप आए। खबर पढ़िए। रॉन टायलर लिखते हैं, ईएमए शो। ईएमए वो होता है जो बताता है, एक अथॉरिटीज होती हैं, वो बताती हैं कि कितने रिक्टर स्केल पर ये भूकंप आया, कितनी तीव्रता थी, ये तमाम चीजें बताती है, कितना नुकसान हुआ, कहां उसका केंद्र है। तो ईएमए की तरफ से बताया गया अर्थक्वेक यानी भूकंप आया। लॉस एंजलिस फायर एसओ कैलिफोर्निया अर्थक्वेक्स ट्यूसडे, यानी कि एक तरफ लॉस एंजलिस में फायर, आग लगी हुई है, तो वहीं कैलिफोर्निया में जबरदस्त भूकंप। कब? 14 जनवरी 2025 तारीख के साथ बताया गया है कि वहां जबरदस्त भूकंप, और यह भूकंप लगातार आगे भी आ सकता है। यह जबरदस्त बात है, इसलिए कि मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग इस बात को नकारते रहे, अब आंखें आकर देख लीजिए। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद अपने आप को बचा सकता तो बचाए अमेरिका। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इंसानियत के दुश्मनी ऐसी बात करते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जो हो रहा है उसके पीछे के हालात देखिए। कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस, ये वो दो शहर है वहां के राज्य में जहां पर सबसे अमीर लोग रहते हैं, जिन्हें सबसे पहले आगे आकर अपनी सरकारों से सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन वो मौज मस्ती मजे ले रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हॉलीवुड वाले फिल्में बनाने में व्यस्त नजर आ रहे थे। लेकिन आपको यह भी दिखाया मैंने कि कैसे फिलिस्तीन और गजा की मदद करने वाले लोगों के घर मकान इसी लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में कहीं बने हुए थे, तो वो बच गए। ऐसे सब कुछ नहीं हुआ है, आग कहीं और भी लग सकती थी, यहीं क्यों लगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, उठिए, अगली खबर दिखाता हूं आपको। देखिए, ये खबर निकल कर आई है, ये आप पहले वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको कई सारी ऐसे फायर फाइटर्स वैन हैं, यानी कि जो दमकल की गाड़ियां हैं, हमारे यहाँ दमकल कहा जाता है, फायर ब्रिगेड्स कहा जाता है। तो फायर ब्रिगेड्स बहुत सारी खड़ी हुई हैं, एक नहीं बहुत सारी फायर ब्रिगेड खड़ी हैं। एक ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। इसके साथ साथ एक तस्वीर भी साझा की गई है, वो तस्वीर भी आप देखिए, ऊपर से किसी ने ली हो। देखिए कितनी सारी फायर ब्रिगेड्स वहां पर खड़ी हुई हैं। अब लोगों को गुस्सा इन तस्वीरों को देखकर क्यों फूट पड़ा, मैं बताता हूं। इसमें दावा किया गया है कि लॉस एंजलिस में लोगों ने अब सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि जहां एक तरफ लगातार कहर बरप रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, पूरा लॉस एंजलिस आग में डूब गया है, बर्बाद हो गया है। ऐसे में ये फायर ब्रिगेड क्या कर रही है? जानते क्या हो रहा था यहां पर? लोगों का दावा है कि ऐसी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों फायर ब्रिगेड इस समय कबाड़ में खड़ी हुई हैं। ऐसे ही कोई इक्विपमेंट्स नहीं लगे, केवल दिखाने के लिए खड़ी की गई है। यानी ये महाशक्ति जो दिखाने का दावा, होने का दावा ये अमेरिका करता रहा, उसकी पोल अब इनके अपने लोग खोल रहे हैं कि तुम्हें तो इजराइल को पैसा देना है ना, इजराइल को हथियार देने हैं ना, तुम्हें तो यूक्रेन की चिंता ज्यादा सता रही है ना, कि यूक्रेन के बच्चे क्या खाते होंगे, इजराइल का कैसे गजा में हमला करेगा। हमारी तरफ देखा ये क्या किया, इतना पैसा अगर इन गाड़ियों पर खर्च किया जाता तो आज वहां आराम से आग बुझ पाती, कम से कम कुछ तो राहत मिलती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो केवल नेता बनना है, ठेकेदार बनना है,
मिडिल ईस्ट में अपने पैर जमा कर रखने, चाहे तुम्हारा अपना देश बर्बाद हो जाए। इस तरीके से लोगों की अब नाराजगी फूटने लगी है। एक है डॉक्टर अली डेमिराट्स, वो लिखते हैं कि ये लॉस एंजलिस में ये पूरा इलाका है, इनकी कोई दूसरी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है कि लॉस एंजलिस ही पढ़ने में आ रहा है, लेकिन इन्होंने वही वीडियो साझा भी की। देखिए एक और वीडियो निकलकर उसमें सामने आई जिसमें दिखाया गया कितनी सारी ये फायर ब्रिगेड्स हैं जो जस की तस वहीं पर खड़ी हुई हैं। ये वो इलाका है जहां पर ये ठीक होने आती है, मेंटेनेंस के लिए आती थी, लेकिन ये वहीं की वहीं खड़ी हुई है। जब ये देखिए लिखा हुआ भी है एक फायर ब्रिगेड पर, तो कहीं और की होती तो वीडियो बात अलग थी। लॉस एंजलिस की है, वहां पर इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं और लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। देखिए इसमें क्या लिखा है जैकब ने, विद 100 फायर ट्रक्स, यानी कि वही फायर ब्रिगेड्स, 100 फायर ब्रिगेड्स हैं जो फिलहाल अभी रिपेयर के लिए शॉप में खड़ी हुई हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिका में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए, जो आग LA यानी लॉस एंजलिस से उठती है और कैलिफोर्निया तक पहुंचती है, तब भी ये जस की तस अपनी अपनी जगह आज भी वहीं रिपेयर में इनका काम चल रहा है। इसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इन्होंने कहा कितनी सारी ऐसी फायर ब्रिगेड्स हैं जो अभी भी रिपेयरिंग हाउसेज में पड़ी, शॉप में पड़ी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए लगातार लॉस एंजलिस में न केवल आग बढ़ रही है बल्कि लोगों की जान जा रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। एक और खबर निकल कर आई, ये ली गोल्डन है। ली गोल्डन ने एक ट्वीट किया और जानकारी साझा की अपने देश की। उन्होंने बताया ये आग का इतना खतरनाक रूप लेने के बाद कुछ महीने पहले लॉस एंजलिस ने जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट होता है उसके बजट में $17.5 मिलियन की कटौती कर दी थी। डॉलर नहीं लिखा, लेकिन 17.5 मिलियन की कटौती की। इनका दावा है कैलिफोर्निया की जो बीमा कंपनी है उसने लॉस एंजलिस में आग लगने से कई महीने पहले ही सैकड़ों पॉलिसियां रद्द कर दी। सोचिए ये क्या जानबूझकर किया गया है, क्या है इसकी वजह, क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ महीने पहले होता है और लॉस एंजलिस जलने लग जाता है। कुछ महीने पहले होता है कैलिफोर्निया में आग लग रही होती है। तमाम चीजें ऐसी क्यों कि एक तरफ तो आप जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है उसका बजट कम कर देते हैं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो कई पॉलिसियों को रद्द कर देती है, खासतौर पर लॉस एंजलिस में। अब आइए, शीर्ष जो स्टार्स हैं लॉस एंजलिस ने मैं अपनी हवेली बेच दी है, ये तमाम चीजें होती गई और उसके बाद ये अचानक से आग लगी। तो ये शंका जता रहे हैं कि इन्हें डाउट है कि किसी न किसी वजह से ये हो सकता है किसी ने लगाई हो। एक वीडियो मैंने पहले दिखाई भी थी, उसका दावा हम नहीं कर रहे, लेकिन दावा किया जा रहा था वो अमेरिका से निकल कर आई थी कि जैसे इराक में एक अमेरिका का सैनिक आग लगाता हुआ मिला था बहुत साल पहले, वैसे ही एक इक्विपमेंट से आग लगाने की दावा किया जा रहा था कि अमेरिका में भी ऐसे ही आग लगाई गई है। अब आए असीम खान लिखते हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्या कहते हैं, 770 यानी $770 की एड दी है। किसे? लॉस एंजलिस में फायर विक्टिम्स को दी गई $770 की। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, मात्र $770 थमा दिए गए फायर विक्टिम्स को। इसके साथ साथ एक ग्रीक कैंडी है, वो लिखते हैं फायर ने क्या क्या इनका बर्बाद कर दिया, गार्डन, इनके हाउस कीपर्स इन आर्ट्स, सब कुछ इनका बर्बाद हो चुका है। और ये दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा, मैंने आपको बता रहा हूं ना, हालत इस तरह की अमेरिका की, जो अमेरिका कल तक अपने आप को सुपर पावर, हम तो ये हैं, मिडिल ईस्ट में ये कर देंगे, चुनौतियां देते थे, आज वो अपने आप से और अपने लोगों से घिरे हुए हैं। वो भी तब जब 20 तारीख को नए राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। लेकिन हालत अमेरिका की खस्ता है। हमें नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।